हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं यूनिट नंबर जो 5 अपनी चल रही थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने पहला जो लेक्चर डाला था उसमें हमने CF निकालना सीख लिया था कि CF अपन कैसे निकालेंगे। CF का तरीका तो होमोजीनियस जो इक्वेशन होगी उसमें अपने को यही तरीका रहेगा। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन जो रहती है उसका CF निकालने का वही तरीका रहता है। अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं PI। आज के लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, PI। अब आज के लेक्चर में अपन जो PI करेंगे वो थोड़ा लॉन्ग मेथड से होगा। वो कैसे होगा, लॉन्ग मेथड से होगा। और फिर इसके बाद में जो इसके अगला लेक्चर जो PI निकालने का होगा वो होगा कैसे, शॉर्ट मेथड से होगा। कैसे होगा, शॉर्ट मेथड से होगा। फिर उसके बाद में जो अगला लेक्चर होगा ना PI का, वो आपका क्या रहेगा, जनरल मेथड रहेगा। वो आपका क्या रहेगा, जनरल मेथड रहेगा। जनरल मेथड का मतलब होता है कि उससे अपन सारे सवाल कर सकते हैं, ये आपका जनरल मेथड रहेगा। अब आपके ये कन्फ्यूजन रहेगा कि सर हमें कौन से मेथड से करना है, तो आपको कौन से मेथड से करना है, जनरल मेथड को ही अप्लाई करना है। ठीक है, उससे सारे क्वेश्चन आपके लगभग हो जाएंगे। थोड़ा सा ये जो मेथड है वो थोड़ा सा लेंथी है, लंबा है थोड़ा सा, है ना। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि भी आपके क्वेश्चन ध्यान में रहते हैं कि अपने को लॉन्ग ये जो मेथड PI पढ़ा था इस वाले मेथड से और शॉर्ट मेथड से, ये वाले क्वेश्चन यदि आपको ध्यान में रखते हैं तो इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर इनसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। इनसे क्या होंगे, सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया वो जनरल मेथड से ही हो सकता है, तो वो फिर लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड से नहीं होगा। तो फिर आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। यदि शॉर्ट मेथड से सवाल होता है तो शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो, और यदि लॉन्ग मेथड से यदि वो क्वेश्चन हो रहा है तो उससे कर सकते हो। लेकिन यदि उन सब से भी, इन दोनों से भी नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड आप सीख लोगे तो इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इससे ये वाले भी हो जाएंगे, जिनसे ये नहीं होंगे वो भी ये हो जाएंगे, और इनमें नहीं होंगे वो भी इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में, और फिर मैं आपको थोड़ा और आगे जब जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे चलेंगे अपन वैसे वैसे अपन देख लेंगे। और शॉर्ट पेपर में देख लो जो क्वेश्चन आया हुआ है उन क्वेश्चनों को देख लो कैसे इनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले अपन देखते हैं PI निकालने का मेथड। फिर इसके बाद में आपका होमोजीनियस कंप्लीट हो जाएगा, फिर नॉन होमोजीनियस आएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट समाकल, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल थोड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ऐसे इक्वेशन आपको ये मिलेगी, D होगा और D डैश होगा, Z इक्वल टू फंक्शन होगा अक्ष y। तो PI के लिए क्या करेंगे अपन, 1/f d f(x, y)। ठीक है, ये फाइव लिख दो, चाहे f(x, y) लिख दो, ये कैपिटल लिख दिया, ये कैपिटल लिख दो थोड़ा सा, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें जो PI निकालेंगे वो अपन एग्जांपल से सोल्व कर लेते हैं, एग्जांपल से देख लेते हैं कैसे इसको इसके PI को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व del 2z अपॉन del x2 माइनस a² del 2z अपॉन del y² इक्वल टू x²। इसका CF भी निकलेगा और इसका PI निकलेगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि अब ये सवाल आपको दिया हुआ आएगा एग्जाम में सोल्व। अब आपको ये पता लगाना है कि CF से निकालना है, PI निकालना है, कैसे इसका निकालना है। तो ये कौन सी यूनिट का है, तो पहली बात तो चल गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, फिर आपको सेकंड ऑर्डर का ही है ना, तो सेकंड ऑर्डर का है तो 5 यूनिट हो सकती है, तो इसमें CF और PI दोनों आपको निकालना पड़ेगा।
तो सी एफ और पी आई निकालना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में है ना इसके, तो सी एफ भी निकलेगा और पी आई भी निकलेगा। तो दी गई समीकरण में अपन क्या लिखेंगे बताओ, डी टू जेड अपॉन डेल एक्स टू की जगह क्या लिखोगे, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके स्थान पे क्या लिखोगे, डी डैश का स्क्वायर, और जेड यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी क्या निकालो, एक्सिलरी इक्वेशन निकालो। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं अपन बताओ, डी बराबर तो एम रखते हैं और डी डैश बराबर क्या रखते हैं, वन रखते हैं। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एम बराबर हो गया प्लस माइनस ए। तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा बताओ, सी एफ हो जाएगा 5 1 वाई प्लस ए एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस ए एक्स। पी आई निकालो। पी आई के लिए मैं अगले पेज पे चल जाता हूँ ना, क्योंकि पी आई इसको थोड़ा सा बड़ा टाइप से होगा। पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका पी आई इस वाले मेथड में क्या करना है, आपको एक्सपेंशन से करना है। किससे करना है, प्रसार से करना है। किससे करना है, एक्सपेंशन से करना है, सभी का एक्सपेंशन से करना है, प्रसार से। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, एक्स क्यूब है, एक्स माइनस वाई है, इस प्रकार के है। तो इस प्रकार के सारों को कैसे करते हैं अपन, एक्सपेंशन से करते हैं। तो इनका अपन क्या करेंगे, एक्सपेंशन से इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ सीखो, एक्सपेंशन से करेंगे इस वाली एक्सरसाइज में सारी एक्स वाले टर्म्स वाले आएंगे सारे, और एक्स वाले फंक्शन आएगा, तो इसमें आपको सारे को क्या करना है, एक्सपेंशन से ही सोल्व करना है। ठीक है, एक्स वालों को अपन वैसे भी एक्सपेंशन से सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, कॉमन क्या लेना है, सबसे पहले देखो, आपको पता है कि इसमें बाइनोमियल से एक्सपेंशन होता है, तो एक पद एक बनाना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय से प्रसार करते हैं एक्स स्क्वायर वालों का। तो इस वाले मेथड में सारे एक्सपेंशन से करने हैं, प्रसार से करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, वन अपॉन डी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, तो ये बच गया वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अभी ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, -1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंशन से करना है। अब आपको देखो ये सारी चीजें देखी हुई हैं आपकी, आपको इस वाली यूनिट में इसलिए जोड़ नहीं आएगा क्योंकि आपको ओडी में आपने ये सेकंड वाली जो यूनिट थी अपनी, वो सेम टू सेम इसी पे थी, है ना। तो उसमें जोड़ नहीं आएगा इस यूनिट में आपको, ये मान लो आप जल्दी जल्दी इनको सीख जाओगे। ठीक है, पहली बात तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्सपेंशन करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, वन माइनस ए स्क्वायर डी डैश अपॉन डी स्क्वायर स्क्वायर, ये ऊपर उसको ऊपर ले जाएंगे। अब आपको पता है, ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कितनी बार कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप कितनी बार कर सकते हो बताओ आप। तो एक बार किया मैंने, टू एक्स आ गया। दोबारा किया, टू एक्स का कितनी बार, एक बार और किया तो टू आ गया। और तीसरी बार डिफरेंशिएशन करते ही इसका क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इसका अधिकतम डिफरेंशिएशन टू एक्स का एक्स स्क्वायर का कितनी बार कर सकते हैं, दो बार कर सकते हैं। अब अपने को दो वाले पद ही रखने हैं। तो ये बताओ, यहाँ पे जब इसका एक्सपेंशन होगा, वैसे अपन जानते हैं वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होता है, उससे भी प्रसार कर सकते हो या सीधा भी देख सकते हैं अपन, वन प्लस एन एक्स। इस एक्सपेंशन में रख दो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसका देख लो कि कितनी बार इसका एक्सपेंशन आप कर सकते हो, इसका कितनी बार डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने को दो टर्म्स तक ही अपने को इन पदों को रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आगे वाले पद आएंगे ना तो स्क्वायर होएगा। तो स्क्वायर में होगा तो इनकी पद कितनी, इनकी घात कितनी जाएगी, चार बार। चार बार की जरूरत ही नहीं है अपने को, इसलिए अपन क्या करें, दो तक ही रखें। अब इसको अंदर लियो।
अब इसमें देखो एक चीज बताता हूँ, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डी डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसमें और वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और वन अपॉन डी डैश का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो डी का मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि ओडी में भी आपने वही देखा है। डी डैश का मतलब और समझ लो यहाँ पे क्या होता है, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? जीरो। तो ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू जीरो प्लस सारे जीरो। तो ये हो जाएगा अपने पास वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर का तो अपने को क्या करना है, दो बार इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डी स्क्वायर है ना, तो एक डी को अंदर भेज दो, एक डी को बाहर रख लो, या दो बार डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में थ्री। अब वापस कर दो, वन बाई थ्री एक्स की पावर फोर अपॉन 12। ये हो गया आपका पी आई। ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक तरीका और बता देता हूँ सीधा ही, यहाँ से वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, इसका डायरेक्ट दो बार इंटीग्रेशन कर दो। तो एक बार करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन में थ्री डी एक्स, और फिर दोबारा करेंगे तो वन बाई थ्री बाहर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू सी ए प्लस पी ए। सारे सवाल ऐसे ही करने हैं आपको इस वाली एक्सरसाइज में, एक्सपेंशन से। एक्स वाले टर्म्स है तो एक्सपेंशन से इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, जेड इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एक्स प्लस फाइव टू वाई माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन में 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, एक सवाल और करते हैं। आर प्लस ए प्लस बी एस ए बी टी इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आर के स्थान पर लिखो आप, नोटेशन क्या होता है, पी इक्वल टू तो क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, क्यू इक्वल टू क्या होता है डेल एफ अपॉन डेल वाई, आर बराबर क्या होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स टू, एस इक्वल टू होता है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, टी बराबर क्या होता है डेल टू एफ अपॉन डेल वाई टू। तो आर आर के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा अपने पास जेड के फॉर्म में लिख दो उसको डायरेक्टली। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस ए प्लस बी डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ए बी टी डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू एक्स वाई।
ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर। ठीक है। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिख दो इसकी, एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम, डी की जगह एम लिखना है और डी डैश की जगह वन लिखना है, प्लस ए बी इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लो, एम कॉमन एम प्लस ए एम प्लस ए एम इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस ए और माइनस बी, तो सी एफ हो जाएगा 5 1 वाई माइनस ए एक्स प्लस 5 2 वाई माइनस बी एक्स। ठीक है, ये अपना हो गया सी एफ। अब इसका पी आई इंपॉर्टेंट है, देखो 1 अपॉन पी आई के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी डी डैश का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास एक्स वाई। ठीक है, अब इसके देखो फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डी डैश, तो ये आ जाएगा बी टी प्लस बी कॉमन भी आ जाएगा ना साथ में, क्या क्या कॉमन आ गया इसमें, तो बी आ जाएगा, एक डी डैश आ जाएगा, बी कॉमन हो जाएगा, डी डैश आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा डी और यहाँ पे होगा ए और डी डैश एक्स में, तो ये फैक्टर हो गया अपने पास क्या, डी प्लस ए डी डैश और ये हो जाएगा डी प्लस बी डी डैश एक्स वाई। अब इनको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, तो यहाँ से भी डी कॉमन ले लो, तो यहाँ से डी कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए डी डैश अपॉन डी, और यहाँ से भी डी कॉमन लोगे तो 1 प्लस बी डी डैश अपॉन डी, ये हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये दोनों पद ऊपर चले जाएंगे, 1 प्लस ए डी डैश अपॉन डी की पावर -1 1 प्लस बी डी डैश अपॉन डी की पावर -1 एक्स वाई, तो ये बन गया अपने पास क्या, 1 अपॉन डी स्क्वायर 1 प्लस ए डी डैश की पावर -1 और 1 प्लस बी डी डैश अपॉन डी की पावर -1, और ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, ये वाला पद बन गया अपने पास। इनको सोल्व कर लो, 1 अपॉन डी स्क्वायर, अब देखो इसका एक्स वाई का है ना, यदि अपन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो कितनी बार कर सकते हो, वाई और दोबारा करते ही 0 हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करना चाहिए तो एक्स वाई का कितनी बार होगा, एक ही बार होगा, तो एक एक पद चाहिए अपने को, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - ए डी डैश अपॉन में डी, ये पावर आगे से आ जाएगी यहाँ पे, और
और ये हो जाएगा 1 माइनस बी डी डैश अपॉन में डी, और ये हो गया एक्स वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 को किया तो 1 माइनस बी डी डी डैश अपॉन में डी, इसको किया तो माइनस ए डी डैश अपॉन में डी, और प्लस हो जाएगा ए बी डी डैश का स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब जो जो पद अपने को रखना है उनको रख लो। अब अपने को देखो किन किन को पदों को रखना है, 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसको रख लेंगे, 1 माइनस इसमें कॉमन क्या आ गया डी डैश अपॉन में डी ए प्लस बी। इस वाले पद को रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों इस वाले पद की रखने की इसलिए जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि इस पद को रखेंगे तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जीरो ही आ जाएगा यहाँ पे। या रखना चाहो तो रख लो, एक बार फिर आपको दोबारा बता देंगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो आप लास्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देना, चाहे इसको आप एक बार भी एक साथ में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कर लो पूरे को मल्टीप्लाई करना चाहो तो 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई, बाद में कर लेना, इसको पहले अंदर भेज दो पहले, एक्स वाई माइनस डी डैश अपॉन डी ए प्लस बी, और ये हो गया एक्स वाई ए बी डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई माइनस ए प्लस बी तो कांस्टेंट है और अपॉन में डी, और डी डैश का करेंगे एक्स वाई का, और ये हो जाएगा अपने पास जीरो। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे 2 बार, तो पहली बार करोगे तो एक्स आएगा और दोबारा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो डी स्क्वायर अभी हो गया एक्स वाई माइनस ए प्लस बी अपॉन डी। इसका करेंगे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा एक्स। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स वाई माइनस ए प्लस बी और 1 अपॉन डी की पावर 3 एक्स। ये तो एक्स वाई का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में, डी है ना नीचे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, माइनस ए प्लस बी इसका इंटीग्रेशन करना है 3 बार, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। करो देखो, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई, इसका एक बार इंटीग्रेशन करोगे एक्स का तो एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसमें वाई तो कांस्टेंट रहेगा तो वाई बाई 2 तो बाहर आ गया, एक्स क्यूब अपॉन में 3। ठीक है, माइनस ए प्लस बी बाई 2, वापस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 1/6 एक्स क्यूब वाई माइनस ए प्लस बी बाई 6, और वापस इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 4। ये हो जाएगा अपने पास, ये अपना क्या निकल जाएगा पी आई, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ये सवाल एग्जाम में आता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे, बस मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने लास्ट में क्या किया था, इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, वाई तो इसके लिए कांस्टेंट है, एक्स का कर दो आप, एक्स का कितनी बार करना है 2 बार करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर दोबारा करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है।
एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। सारे सवाल इसी टाइप से करने हैं। एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसका डायरेक्ट अपन पी आई निकालते हैं, सी एफ आप निकाल लोगे, पी आई निकालते हैं। 1 डी की पावर 3 माइनस डी की डैश की पावर 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो वही स्टेप, डी कॉमन ले लो, तो 1 क्यूब, तो 1 - डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 1 डी की पावर 3, 1 - डी डैश का क्यूब अपॉन डी क्यूब की पावर -1 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब आप ये देखो कि एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्योंकि इसका दोबारा स्क्वायर होगा तो 6 पावर में जाएगा, 6 बार इसका डिफरेंस। एक्स क्यूब वाई क्यूब का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² वाई क्यूब, दोबारा करेंगे तो 6x वाई क्यूब, और तीसरी बार करेंगे तो ये हो जाएगा 6 वाई क्यूब। तीन ही बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है एक्स के रिस्पेक्ट में, और 3 बार वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर वाले पद है ना, जैसे स्क्वायर आएगा तो इस स्क्वायर वाले पद को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा 1 + डी की पावर 3 अपॉन में डी क्यूब, और फिर आएगा डी की पावर 6, स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर 6 आएगा। 6 वाले पदों का आपने यहाँ पे रखेंगे नहीं, क्योंकि 6 वाल इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, इसलिए इस पद को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या, 1 / d³ 1 + डी की डी डैश क्यूब अपॉन डी क्यूब, और सो एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 1 / डी की पावर 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और ये हो जाएगा अपने पास ये। ठीक है, अब तो इजी सही है। देखो इसका 3 बार इंटीग्रेशन करना है। कितनी बार इंटीग्रेशन करना है, 3 बार। तो वाई क्यूब तो उसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक्स क्यूब का कर दो 3 बार। इसमें क्या हो जाएगा 1 / डी की पावर 6 है ना, तो डी डैश का क्यूब, इसका 3 बार किसके रिस्पेक्ट में कर दो, डिफ्रेंशिएशन, डी डैश क्यूब है ना, डी डैश क्यूब, तो वाई की रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। देखो तो वाई क्यूब डायरेक्ट भी कर सकते हो इंटीग्रेशन, कैसे देखो, एक्स क्यूब का करना है, एक्स क्यूब का करोगे तो पहली बार कितना आएगा, देखो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है 3 बार, अलग से साइड में भी कर सकते हो। देखो 2 बार किया, एक्स की पावर 4 अपॉन में 4, ठीक है, दोबारा किया, एक्स की पावर 4 तो का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 5 अपॉन में 5, 4 × 5 है। दोबारा करोगे तो एक्स की पावर 6 और आ जाएगा 4 5 6, यही तो आएगा। ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं समझो तो देखो ऐसे कर लो। देखो एक्स की पावर 1/4 कांस्टेंट, एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 dx। अब 1/20 तो बाहर आ गया, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा अपने पास 120। तो हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स की पावर 6 120। ठीक है, ये तो हो गया। और अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 / डी की पावर 6, इसका देखो डिफ्रेंशिएशन करना है वाई की, एक्स क्यूब वाई क्यूब का 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना है वाई के रिस्पेक्ट में। क्या होगा, देखो पहली बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 3y², दो एक बार, दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब 6y, तीसरी बार करेंगे तो ये आ जाएगा 6x क्यूब, तो ये आ जाएगा 6x क्यूब। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो 6x क्यूब, तो ये तो हो गया x की पावर 6, y की पावर 3, 120। अब यहाँ पे 6 बार इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो 6 बार इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो 3, 4, 5, 6, 6 बार लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब करो देखो 5, एक बार किया ये, ठीक है, वापस किया 4 बार बच गए, वापस किया, एक पावर कम करते जाएंगे ना, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x की पावर 7 अपॉन में। दोबारा करेंगे, अब की बार क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x की पावर 8, और लास्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 9, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास लास्ट में, x की पावर 9 और 1000, इतना आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में हो जाएगा z बराबर सी एफ प्लस पी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अब आप सारे सवाल खुद कर सकते हो, एक ही सवाल और देख लेना। 5 नंबर का एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है, करना है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल सारे सारे करने, एग्जाम्पल ही करने हैं आपको, अभी इस टाइम एग्जाम्पल ही होंगे आपसे, तो सातों एग्जाम्पल आप अच्छे से कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। और उसके बाद में अपन अगले लेक्चर में क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड करेंगे, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के भी मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद में आपको शॉर्ट मेथड भी समझ में आ जाएगा, फिर आपको जनरल मेथड का बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।